आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपको कोई नहीं बताता है। लिख के रख लेना, मज़ा आएगा। एंड तक वीडियो में देखना। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन डेफिनेटली आपको इतना मज़ा आएगा कि आपको ऐसी वीडियो कोई नहीं दिखाएगा, है ना। मैं आपको आज एंट्री और स्टॉप लॉस और एग्जिट करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से किया जाता है, प्रॉफिट को बुक कैसे किया जाता है। पूरा लाइव ट्रेड है और हम इसके अंदर कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं। वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करना ताकि ये प्रॉब्लम उनको भी सॉल्व हो पाए। अभी मैं आपके सामने स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, आइए। ये हमने स्क्रीन पे ओपन कर रखा है सारी चीज़ें, और अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये वाला जो चार्ट है बैंक निफ्टी का है। हम पहले इसको बड़े पे समझ लेते हैं, है ना। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और इसमें क्या हो रहा है कि बाज़ार को दोनों साइड का मोमेंटम अभी दिखा रहा है। यहाँ से पहले डाउन गया और यहाँ से पहले अप गया। तो हम दोनों साइड की स्कैल्पिंग का सोच रहे हैं कि यहाँ से अगर डाउन जाता है तो कैसे जाएगा और अगर अप जाएगा तो कैसे जाएगा। भाई सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ से अगर अप जाएगा तो अप साइड निकल जाएगा और यहाँ से डाउन जाएगा तो फिर नीचे की साइड गिर जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने दोनों साइड का पहले दिमाग लगा लिया। ये हमने अप साइड के लिए दिमाग लगा लिया। अगर अप साइड पर जाएगा तो 52,500 की हमने कॉल ऐड कर रखी है। इसका प्राइस दिख रहा होगा 52,500 का सी। और अगर डाउन साइड जाएगा तो हमने 52,700 का पुट ऐड कर रखा है। अभी 52,700 का पुट है और अगर यहाँ से ये हमने एंट्री वाला प्लान लगा रखा है। ये हमने एंट्री का प्लान कर रखा। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ पर अच्छा मोमेंट आ जाएगा। 476 पे हमारी एंट्री बन जाएगी और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हम ले लेंगे इस प्राइस पे, है ना। 407 पर हम एस एल ले लेंगे। करीब 70 पॉइंट का एस एल बनेगा। एस एल तो देखो, स्टॉप लॉस हमेशा बड़ा होता है। एक बाज़ार के अंदर अलग ही ट्रेंड चल रहा है कि भैया स्टॉप लॉस हमेशा छोटा लेना चाहिए। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना चाहिए, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना चाहिए। ये अलग ही मोहमाया चल रही है और ये प्योरली तरीके से हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? जब भाई बैंक निफ्टी की चाल ही 200 पॉइंट्स की है तो आप 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस कैसे सोच सकते हो। अभी आप देखें 476 पे हमारी एंट्री बन रही थी और आप देखते हैं 490 रुपये पे जा रहा है ना। और बहुत स्पीड से इसके अंदर मूवमेंट आ रहा है। ये हमारा एंट्री बन रही थी यहाँ पर, ये देखो, है ना। और करीब यहाँ से 90, करीब 15 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया और धीरे धीरे करके, है ना, स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करना है। अभी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था, यहाँ हमारी एंट्री हो गई है तो हम यहाँ हमारे स्टॉप लॉस को कहाँ लेके आ जाएंगे, यहाँ लेके आ जाएंगे। ठीक है। अब 435 हमारा स्टॉप लॉस है। सिर्फ हम 40 पॉइंट का रिस्क लेंगे, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा हम हमारे स्टॉप लॉस को आगे आगे ट्रेल करते जाएंगे, है ना। अभी यहाँ पर हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, सिर्फ 10-15 पॉइंट का ही प्रॉफिट चल रहा है ना। क्योंकि देखो बाज़ार में इंतज़ार भी करना पड़ता है, सही डायरेक्शन में हमें वेट भी करना पड़ेगा, तभी हमें अच्छे पैसा बनेगा, जब भी हम अच्छा काम कर पाएंगे और ट्रेडिंग में तभी टिक पाएंगे। अभी देखो कितनी स्पीड से फ्लक्चुएशन आ रहा है ना। 510 का स्ट्राइक हो गया है ना और सीधा 510 का ही लगा है। करीब यहाँ पर 35 पॉइंट्स के आसपास हमें प्रॉफिट चल रहा है अभी, है ना। स्टॉप लॉस को और कहाँ लेके आ जाएंगे, यहाँ लेके आ जाएंगे 447 पर। और भी मतलब मिनिमम से मिनिमम हम रिस्क लेने की कोशिश करते हैं कि भाई 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, क्योंकि देखो कैंडल यहाँ पर बड़ी होती जा रही है, इधर कैंडल बड़ी होती जा रही है, हम स्टॉप लॉस को छोटा करते जा रहे हैं। मतलब स्टॉप लॉस भाई अगर प्रॉफिट हमें यहाँ से यहाँ मिलते जा रहा है तो हम स्टॉप लॉस को भी तो ट्रेल करेंगे ना। अभी हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को वहीं रख देते हैं, ट्रेल ही नहीं करते हैं, नुकसान हो जाता है हमें, स्ट्राइक लॉस में चले जाता है ना। इसलिए कभी भी जो प्लान करो ना वो इस तरीके से प्लान करो कि चीज़ें आपको समझ में आए, है ना। अभी देखो हमने कॉल से, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ पुट साइड ही दिमाग लगाया, हमने कॉल साइड भी दिमाग लगाया था, यहाँ पे एंट्री ही नहीं हुई, है ना। पुट साइड हमने दिमाग लगाया, पुट साइड एंट्री हो गई। तो चीज़ें है ना सोच समझ के करोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और अभी भी देखो नीचे आई है ना, नीचे आया है यहाँ पर। अब जिन्होंने प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा वो नीचे अब डर के मारे यहाँ पे डर जाएंगे, अरे यार 35 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था, हमने नहीं लिया और अब नीचे आ गया, क्या करें। यहाँ पर डर से निकाल देंगे। देखो बाज़ार के अंदर है ना, जब चीज़ें समझ में ना आए ना तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कैंडल को रीड करो। अभी यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी का बड़ा चार्ट ओपन किया, आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कैंडल है वो इसको 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 तीनों को निगलने की कोशिश कर रही है। तो भाई अगर हो सकता है यहाँ पर एक बड़ा डिप दे दे, वो हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी बन रही है, क्लियरली दिख रहा है हमें। तो अगर इसने पॉसिबिलिटी दिया और अगर यहाँ से इसने प्रॉपर मूव दिया, मैं बता रहा हूँ सच, बाज़ार इतनी तेज़ी से ऊपर जाएगा ना जिसका कोई जवाब नहीं होगा, है ना। तो
अब हमने धीरे धीरे करके हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको भी ऊपर लेके आ गए, और यहाँ पर हम दिमाग लगाएंगे कि अगर प्रॉफिट बुक करना है तो कहाँ करना चाहिए, है ना। 525 पे हमारा पहला टारगेट बनना चाहिए, इस जोन पे हमारा पहला टारगेट बनना चाहिए। हम वेट करेंगे जब तक ये नहीं आएगा, है ना। और आपके सामने चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, मैं आपके सामने इसको दिखाऊंगा कि आपको समझ आए कि इस तरीके से ट्रेड सही तरीके से किया जाता है, और ये टेक्निक होता है ट्रेड को सही समझने का, है ना। अब हमारा यहाँ पर कैंडल क्लोज हो चुका है और नया कैंडल यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अब इस कैंडल का जो भी लो है वो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। वैसे तो ये है, लेकिन कैंडल ने साइज़ बड़ा किया था इसलिए हम स्टॉप लॉस यहाँ ले रहे हैं। भैया स्टॉप लॉस कम लेंगे, है ना, ताकि पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो प्रॉफिट की, है ना। अब जब ये कैंडल बन जाएगी ना, तो ये जब कैंडल पूरी बन जाएगी ना, तो इसका लो हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ये वाली जो कैंडल दिख रही है, जो ये अभी रनिंग आपके सामने, ये जो कैंडल रनिंग वाली चल रही है, इस कैंडल का लो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, ताकि जब ट्रेड और ऊपर जाए तो हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही निकले। अभी ट्रेड वापस से नीचे आ रहा है ना, सिर्फ 10 पॉइंट प्रॉफिट में दिखा रहा है। अब यहाँ पे पता है क्या करता है, बहुत सारे लोग घबराहट के मारे इसको बेच देते, डर के मारे इसको निकाल देते हैं। इसमें डर जाते हैं कि यार कहीं ना कहीं इसमें पॉसिबिलिटी ऐसी बन रही है कि यार ऐसा ना हो कि जो प्रॉफिट हो रहा बच्चा कुचा वो भी चले जाए। अब इतना फ्लक्चुएशन देखो, इतना टाइम आप है ना होल्ड नहीं करते हो, तो आप है ना डर जाते हो और उसको डर के मारे निकाल देते हो, और जिसके कारण क्या होता है कि या तो आपका लॉस हो जाएगा, या फिर आप हमेशा प्रॉफिट छोटा सा ले लोगे और लॉस बड़ा ले लोगे। अभी आप इसके अंदर ध्यान से देखोगे, हम अभी तक टिके हुए हैं, है ना। और देखो ट्रेड कोई हलवा नहीं है, आपको चीज़ें समझना पड़ेगी कि कैसे काम करता है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये देख सकते हैं। हम इसको बड़े पे लेकर जाते हैं, ये देखो हमने जैसे कि बात किया था कि भैया इसके अंदर फ्लक्चुएशन होना चाहिए, और ये जो कैंडल है, ये पूरे इसको निगल रही है ना। अगर हम इंडेक्स के हिसाब से अगर हम एसएल लगाएंगे तो क्या होगा भैया, इंडेक्स के हिसाब से एसएल यहाँ आना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पर एसएल आना जाना चाहिए। देखो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, बिना रिस्क के लिए तो कुछ भी होना जाना नहीं है ना। अभी आप देख रहे हैं हमने टारगेट का प्लान किया था भाई 525 पे, 525 आ गया टारगेट, है ना। यहाँ पर टारगेट भी आपका आ गया 530 के आसपास आ गया। अब हमारा जो स्टॉप लॉस है ना, स्टॉप लॉस को भैया और ऊपर ले जाओ। मैं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस को आप सिर्फ 10 पॉइंट पे लेकर आ जाओ, है ना। 10 पॉइंट से भी कम आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि भाई 10 पॉइंट का भी काया रिस्क लें, कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेके आओ। क्यों 10 पॉइंट का रिस्क लेना है, मैं बोल रहा हूँ एसएल ही हटा दो। ये हमने एसएल हटा दिया। अब हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट पे है भाई। अगर हम प्रॉफिट में नहीं गए तो हम लॉस में नहीं निकलेंगे, कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि ट्रेड कितना स्पीड से भाग रहा है ना। देखो कितना प्यारा मूवमेंट इसके अंदर आ रहा है, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई। इस मूवमेंट के बाद में तो बहुत स्पीड से जाएगा ट्रेड, बहुत स्पीड से जाएगा। और मैं आपको आज ये क्यों दिखा रहा हूँ भाई, चाहे तो हम ट्रेड करके आपको दिखा सकते हैं ना, ट्रेड में आपको करके दिखा सकता हूँ कि इस तरीके से बाय करना है, इस तरीके से सेल करना है, ये करना है ना भाई। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कैंडल पे तो ध्यान ही नहीं देते हो। अगर मैं अभी आपको लाइव ट्रेड करके दिखा दूंगा, आप मेरा लॉस प्रॉफिट देखते रहेंगे, और बस आप सीखने की कोशिश ही नहीं करेंगे। आप ये देख लेंगे मैंने इतना पैसा कमा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और आप जो मुद्दा है उस मुद्दे पे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे भाई। मेनली हमें मुद्दे पे पहुंचना है कि कहाँ से चीज़ें शुरू होती है, और मैं आपको चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करना चाहता हूँ, है ना। लॉस प्रॉफिट दिखा दूंगा, उससे क्या बेनिफिट होगा। मेरी कोई पेड सर्विस है नहीं जो मैं आपको कोर्स में वो टिप दे के बेचना चालू कर दूँ। मैं सिर्फ सिखाता हूँ, और मैं मेरे सिखाने की मेहनत की फ़ीस लेता हूँ। इसके अलावा मेरी कोई पेड सर्विस नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि 577 पे स्ट्राइक चल रहा है, और 100 पॉइंट के आसपास का में प्रॉफिट चल रहा है। 100 पॉइंट आपके सामने, 100 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी कैंडल, और सिर्फ कैंडल के आधार पर ही हम ट्रेड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कहीं भी कुछ भी नहीं लगा है, मेरी सारी स्क्रीनें खाली है। ये देखो कहीं कुछ भी नहीं लगा है, ना कोई इंडिकेटर लगा है, और ना मैंने ऐसी कोई चीज़ यूज़ कर रखी है। अब हमारा जो स्टॉप लॉस है ना, वो हम यहाँ लेके आ जाएंगे इस पॉइंट के ऊपर 485 पर। 10 पॉइंट के प्रॉफिट पे हम निकलेंगे। और मैं बोल रहा हूँ कि भाई इतना अच्छा प्रॉफिट है, अब इससे ज़्यादा लालच नहीं करना। 100 पॉइंट मिल रहा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मैं बोल रहा हूँ 100 पॉइंट मिलने के लिए बरसों लग जाते हैं। डन फॉर द डे करो और चीज़ें सीखो।
इससे ज़्यादा बड़ा अगर आप सोचोगे ना तो आपके अंदर लालच आ जाएगा, आपके अंदर एक ग्रीडीनेस आ जाएगी। आप नेक्स्ट ट्रेड भी करोगे ना तो आपको वो 100 पॉइंट का चाहिए। अगर आप नेक्स्ट ट्रेड भी प्लान करोगे ना, आपके अंदर क्या होता है, अगर आप बड़ा प्रॉफिट ले लेते हो ना तो आपको है ना नेक्स्ट ट्रेड जो है ना 100 पॉइंट की चाहिए। आपको 10 20 30 पॉइंट मिलेंगे ना, आपको वो हजम नहीं होगा, क्योंकि आपने अगर कोई ट्रेड 100 पॉइंट का ले लिया है तो आपको नेक्स्ट ट्रेड भी 100 पॉइंट का चाहिए और अगले दिन भी 100 पॉइंट का चाहिए। तो आपका माइंड एक डेवलप करो कि भैया आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट चाहिए और ये हम कैपिटल यूज़ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, देखो भाई मैं सच और सीधी बात बताता हूँ, अगर आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो ना तो आप अगर 5-7 हज़ार कमाने की सोचोगे ना तो वो हजम हो जाएगा। लेकिन अगर आप 50,000 से ट्रेड कर रहे हो और आप 20,000 रुपये निकालने की सोचोगे तो ये चीज़ हजम नहीं होगी। बाजार है, कोई मतलब सब्जी मंडी थोड़ी है कि यार आप आपके हिसाब से भाव ताव करोगे। आपको यूँ निकाल के फेंक देगा, आपको यूँ निकाल के बाहर फेंक देगा। अगर आप इसमें अपनी मनमानी करोगे तो आपकी मनमानी इसके अंदर नहीं चलेगी। बाजार के चीज़ों के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा और बाजार की साइकोलॉजी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि बाजार आपसे क्या चाहता है और किस तरीके से हम ट्रेड को प्लान करें और किस तरीके से एग्जीक्यूट करें। क्योंकि आप जब तक उस चीज़ को करोगे नहीं ना, जब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है कि चीज़ें कैसे सॉल्व होगी, है ना। तो देखो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ भाई, कैंडल के माध्यम से ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, कैंडल के माध्यम से ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, अभी मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि चीज़ें आपको समझ आए, आप उसको कर पाओ, आप उसको सीख पाओ। क्योंकि ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि आपको मुझ पर एक ट्रस्ट है, आप लोगों को मुझ पर एक ट्रस्ट बिल्डअप है। आप लोग मेरे भाइयों, आप मुझे मेरी वीडियो का वेट करते हो और आप चाहते हो कि यार कहीं ना कहीं जो इश्यूज आ रहे हैं मैं आपको वो सॉल्व करके दे पाऊँ। तो इसीलिए मैं ऐसी वीडियो आपको बनाता हूँ, क्योंकि भाई देखो हर किसी को है ना पैसा कमाना, हर किसी को पैसे से मतलब है, लेकिन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता है कि मुद्दा आखिर है क्या। तो यार देखो यार, पैसा ऐसा है, अगर मेरे नसीब में पैसा है मेरे पास पैसा आ जाएगा, और अगर मेरे नसीब में पैसा नहीं है तो मैं कितने भी हाथ पाँव मार लूँ मेरे पास पैसा नहीं टिकेगा, आएगा ही नहीं वो पैसा। तो भाई मैं ये बोलता हूँ, अगर पैसा ऊपर वाला देना चाहता है तो मेहनत और ईमानदारी से कमाओ, क्योंकि ईमानदारी और मेहनत का पैसा बहुत आपको सुख दे के जाएगा। और अगर बेईमानी का पैसा है ना और हराम का पैसा है तो भाई हराम और बेईमानी का पैसा हराम में ही जाएगा। अभी हम वापस आते हैं स्क्रीन पे और जो ट्रेड हमने यहाँ पर समझा था उसको वापस से समझने की कोशिश करेंगे। अभी देखो 600 के आसपास चल रहा है स्ट्राइक। मैं ये बोलता हूँ कि देखो यहाँ पर डोजी टाइप भी दिख रहा है, क्यों रिस्क लेना है ना। सीधा सिंपल सा ऐसा है कि 100 पॉइंट मिल रहा है तभी आप या तो उसको बुक कर लो, है ना, और यहाँ पर आपका एसएल ऐसे लेके आ जाओ, है ना, 550 पे, ताकि अगर वो नीचे भी जाता है तो आपका लॉस ना हो, आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में निकलो। आपका जो एसएल बनेगा ना वो यहाँ ऐसे बनेगा, है ना। तो देखो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आपको समझना पड़ेगी कि एसएल को ट्रेल कहाँ किया जाता है, एसएल से कैसे यूज़ किया जाता है, प्रॉफिट को कैसे बुक किया जाता है। और मैं ये कहता हूँ भाई, प्रॉफिट हो रहा है ना उसको आप विड्रॉल, जो प्रॉफिट हो रहा है उसको विड्रॉल करो और उसको 2 जगह यूज़ करो। पहला, अगर आपने 10,000 प्रॉफिट किया तो 5,000 को घर ले जाओ और 5,000 को इन्वेस्ट करो, है ना। अभी आप वापस से देखो ग्रीन कैंडल आ रही है और बार बार मैं आपको ये बताने की कोशिश ही कर रहा हूँ कि इस तरीके से बाज़ार काम करता है। अभी आप ये देखेंगे कि ये देखो क्या प्यारी कैंडलें बनी हुई है ना। और अगर ये कैंडल छोटी भी बनती है ना तो मैं ये बोल रहा हूँ एक और स्कैल्पिंग आपकी बनेगी यहाँ पर, जब ये कैंडल यहाँ से यहाँ जाएगी और यहाँ से कहाँ जाएगी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर, है ना। और यहाँ से जाने के बाद यूँ जाकर यहाँ से टच होके, क्योंकि अभी ये रेसिस्टेंट बन चुका है ना, ये जो लाइन है ना ये रेसिस्टेंट बन चुकी है, यहाँ से वापस से इस तरीके से गिरावट होगी, है ना। जैसे कि अगर यहाँ से नीचे जाता है ना, जैसे ये एरिया पे वापस आता है तो ये एरिया में आने के बाद वापस से बाउंस लेगा हो, यहाँ पर आपकी सेकंड स्कैल्पिंग बन जाएगी। पर सेकंड स्कैल्पिंग कैसे बनेगी, जब आप प्रॉफिट को बुक करना सीख जाओगे, है ना। अभी हमने देखो ऐसा है, वही स्टॉप लॉस लगा रखा है 550 के आसपास, है ना। अब यहाँ पर ये कैंडल पूरी बन जाएगी, जब नेक्स्ट कैंडल चालू हो जाएगी तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस को लेके आ जाएंगे, यहीं पे ऑलरेडी हमने लगा रखा है। तो देखो चीज़ें है ना जब तक आप समझोगे नहीं ना तब तक आपको बाज़ार, और हमेशा है ना लिमिटेड क्वांटिटी में ट्रेड करो। हमेशा ये ध्यान रखो कि जो ट्रेड है ना
वो हमेशा जितनी कम क्वांटिटी में करोगे ना चीज़ें आपको उतनी समझ आएगी। आप अभी क्या करते हो, आपका वज़न है 60 किलो, आप ट्रेड ले लेते हो 60 लॉट। आपका वज़न है 80 किलो, आप ट्रेड ले लेते हो 100 लॉट। तो भाई चीज़ें समझ में कैसे आने वाली है आपको। तो ट्रेड भी वैसे ही लो आपके वज़न के हिसाब से। अगर आपकी वैल्यू, आपकी जो साइकोलॉजी है, अगर 4 लॉट में डिस्टर्ब हो रही है तो आप कभी भी 4 लॉट पे मत जाओ। मैं बोल रहा हूँ 2 लॉट पे काम करो, 1 लॉट पे काम करो। आपको पैसा बनाना है ना, आपको लॉन्ग टाइम पैसा बनाना है ना, आपको इससे रिलेशन करना है, आपको इस बाज़ार से रिश्ता जोड़ना है, आपको चीज़ें समझना है कि कैसे किया जाता है ना। आप जब इससे रिलेशन जोड़ने लग जाओगे ना, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि कैसे हमको बाय करना, और ये सब कुछ बताता है। देखो, मैं, आप बार बार देख रहे हैं, मैं स्क्रीन पे कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कैंडल और कैंडल ही सब कुछ होती है। इसके अलावा सब मोह माया है, सब बकवास है। कोई डाटा है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बता दे तो वो सब बकवास है, सब मोह माया है। कैंडल के अलावा आपका कोई दोस्त नहीं है ना। कोई लोग, देखो, सबका एक अपना अपना सेटअप होता है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑप्शन बायर, भाई लोग बोलते हैं कि हेजिंग, एक बाजार के अंदर एक अलग ट्रेंड चल रहा है कि हेजिंग करके हम पैसा कमा सकते हैं, ऑप्शन सेलर बन सकते हैं हेजिंग करके। मैं बोल रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। आप अगर कोई से भी स्ट्राइक को बेचते हो, है ना, आप नॉर्मल जाके उसको बेचोगे, तो एक छोटी सी स्ट्राइक को बेचने के लिए आपको 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए, एक लॉट को बेचने के लिए। और अगर उसी लॉट को आप खरीदोगे, सपोज 100 रुपए की स्ट्राइक है, अगर आप उसको बेचने जाओगे तो कम से कम 1.5 लाख रुपए आपको रिक्वायरमेंट मार्जिन चाहिए एक लॉट को। और एक लॉट को बाय करने के लिए, उसी लॉट को बाय करने के लिए अभी की कंडीशन में मात्र 1500 रुपए चाहिए। सोचो, बाय करने के लिए, खरीदने के लिए 1500 रुपए और उसे बेचने के लिए 1.5 लाख रुपया। आपके ब्रोकर को भी पता है कि वो 1500 रुपए का स्ट्राइक आपको 1.5 लाख रुपए तक का नुकसान दे सकता है, इसलिए आपसे वो इतना रिक्वायरमेंट मार्जिन ले रहा है ना। तो बाजार के अंदर एक अलग ही ट्रैप चल रहा है कि भाई ऑप्शन सेलिंग और हेजिंग से पैसा बनाया जाता है, ये किया जाता है, वो किया। देखो भाई, अगर आपको बाजार नहीं आता है, आप सब जगह लॉस करोगे, और अगर आपको बाजार आता है तो आप किसी भी फील्ड में छोटे ट्रेड करके भी अच्छा पैसा कमा लोगे। पर आप चीज़ें और साइकोलॉजी को समझो कि किस तरीके से काम किया जाता है, क्या वो टेक्निक होता है। देखो, बाज़ार में है ना, पैसे की कमी नहीं है, बाज़ार में कमी है नॉलेज की। क्योंकि आप इंटर कर जाते हो यहाँ पे बिना नॉलेज के, बिना किसी चीज़ के, बिना सीखे, बिना आप चीज़ों को जाने, इसके अंदर इंटर कर जाते हो। आप देख लेते हो कि यार इस व्यक्ति ने 15,000 का प्रॉफिट किया है, 1 लाख का प्रॉफिट किया है, 50,000 का प्रॉफिट किया, और आप फोमो में आ जाते हो और आप ट्रेडिंग के अंदर घुस जाते हो। और डायरेक्ट किसी से ही पूछ लोगे, या यूट्यूब पे, फेसबुक, किसी भी ऐसी रैंडमली बहुत सारी वीडियोज़ आती है। ऐसा नहीं है कि वो गलत बता रहा है, आप उसको सीखते नहीं हो, प्रॉपर उसको समझते नहीं हो, आपका ध्यान तो 50 जगह लगा रहता है और आप चीज़ों को मुद्दे पे समझते नहीं हो और उसमें घुस जाते हो, और अपना पैसा, जो हार्ड मनी, आपकी मेहनत का पैसा, उसे डुबाना चालू कर देते हो। और डुबाने के बाद भी आप सीखते नहीं हो, आप टिप के चक्कर में भागते हो। आप ये सोचते हो कि यार कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमें बाय करना बता दे, सेल करना बता दे, या ऐसी चीज़ें बता दें जो होता है। भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर टिप, अगर आप लेते हो, आपने आपकी मेहनत का पैसा दूसरे के बोलने पर डुबा दिया, आपकी मेहनत का पैसा दूसरे के बोलने पर डुबा दिया, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो पैसा डूबा तो डूबा कैसे। एटलीस्ट आप खुद से ट्रेड करोगे, खुद से सीखोगे। अगर लॉस भी होता है तो आपको ये बात समझ आएगी कि भाई मैंने कैसे लॉस किया है, क्या मैंने गलती करी थी। तो भाई चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि बाज़ार है ना, बिना सीखे अगर आप करोगे ना तो आपको पता ही नहीं है। अरे एटलीस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने सारी वीडियोस पोस्ट कर रखी है, कैंडल की साइकोलॉजी, बाज़ार की साइकोलॉजी, कैसे काम, मतलब बहुत सारी मैंने तमाम चीज़ें आपको फ्री में अपलोड कर रखी है। अगर आप हमारी क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार हमारी फ़ीस ज़्यादा है, 16,000 रुपये, बॉम्बे में इसी चीज़ की फ़ीस 2 से 3 लाख रुपये, और वही चीज़ मैं आपको मात्र 16,000 में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये 16,000 भी बहुत ज़्यादा है, नहीं देना है, मैं बोल रहा हूँ भाई 16,000 को भी भाड़ में जाने दो। आप एक काम करो, हमारे यूट्यूब पे चैनल पे चले जाओ, फ्री में मैंने सारी चीज़ें यूज़ कर रखी है, फ्री में। 3 साल हो चुके हैं, मैंने 3 साल से सारी चीज़ें अपलोड कर रखी है, लेकिन फ्री में है, इसलिए आप उसको देख भी नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि फ्री की कोई इज्जत नहीं होती है, गिव एंड टेक। मतलब भाई अगर आप डेडिकेशन लगाना है तो आपके जेब से कुछ जाना चाहिए, जब भी डेडिकेशन लगता है ना। और यही चीज़ हम
पेड में सिखा रहे हो, लोग ज़बरदस्त सीख रहे हैं। और मैं आपके साथ बहुत एक ऐसी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ जो कि यहाँ सर सीख कर गए हैं जो स्टूडेंट्स, उन लोगों को मैं वापस से बुलाऊंगा और एक ऐसा सेमिनार में तैयार करूँगा कि जब से वो सीख कर गए हैं उनके लाइफ के अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे कैसे चीज़ों को चेंज किया है ना। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है ना, मुझे अच्छा लगा आप सब अभी तक रुके हैं। और अब मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर देंगे। और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप मुझे दे सकते हैं। ये वीडियो में कमेंट्स करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।